हैं कि हे गोविंद, हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो इंद्रावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, परम पिता ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, भगवान की भक्ति ततो में मंदिरों विष्णु समागेश प्रसन्नदि गंध पुष्प सुतांबूलम गृहीत्वा भक्त तत्पर। भगवान को भक्ति से केवल तांबूल और भी कुछ नहीं हो, केवल तुलसी का पत्ता भी अर्पित कर दिया जाए तो परमात्मा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को आपके धन वैभव की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान को केवल भाव चाहिए। ये हमें मनुष्य शरीर बड़े भाग्यों से प्राप्त होता है, और ये मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर की तुलना सद ग्रंथों में लोहे के समान है। जैसे लोहा, चांदी और सोना, तीनों धातुओं की ज्यादा सबसे पहले नाम आते हैं, जिसमें देवताओं का शरीर चांदी की तरह, मानो चांदी के समान मूल्यवान, और मनुष्य का शरीर लोहे के समान मूल्य रखता है। देवताओं की तुलना में चांदी की तुलना लोहा कुछ नहीं होता, परंतु अगर लोहे को पारसमणि स्पर्श कर ले तो वही लोहा सोना बन जाता है, जो मूल्यवान हो जाता है। इसी तरह से ये मनुष्य शरीर, इसमें क्या है, मल मूत्र भरे हुए हैं, रक्त पीप भरा हुआ है, बिल्कुल अपवित्र है। अगर इसको सत्संग रूपी पारसमणि स्पर्श कर ले तो ये देवताओं के सिर पर पैर रख करके सीधा बैकुंठ चला जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है। किसी भी ग्रंथ पुराणों में नहीं है कि किसी देवता को मुक्ति प्राप्त हुई हो, परंतु मानव शरीर में अनेक भक्तों ने सदगति मुक्ति प्राप्त करी है, जो जन्म मरण से मुक्त हो गए। इसलिए साधन करने के, साधन धाम मोक्ष का द्वारा, ये मनुष्य शरीर मोक्ष का द्वार है, साधन का द्वार है। हमारे बड़े भाग्य हैं, ना जाने कई जन्मों के पुण्य उदय हुए हैं कि हमारा जन्म भारतवर्ष में हुआ। भारतवर्ष में भी एक ऐसे कुल में हुआ जहां पर भगवान की भक्ति करी जाती है। अगर हमारे पाप ही कर्म होते तो ऐसे घर में भी जन्म ले सकते थे जहां भगवान को गालियां देते हैं लोग, भगवान को मानते ही नहीं है। कई तरह की प्रजातियां, उनमें भी जन्म मिल सकता था, जिनका स्वयं शिकार से ही जीवन शुरू होता है, झूठ व्यापार चलता है, पूरा दिन पाप में बीत जाता है। पर हमारे भाग्य हैं जो हमें ऐसे कुल में मिला जहां पर हमें मोक्ष करने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई रोक टोक नहीं है, कोई स्वतंत्रता में कोई रुकावट नहीं है। स्वतंत्र हैं हम, परम स्वतंत्र हैं। परंतु इसमें हमें चलना है आगे कि किस तरह से हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम प्रेम की भाव की आवश्यकता है, नियम की आवश्यकता है। तो सबसे पहले कहते हैं ना, परमात्मा की जो सृष्टि है, इसमें अगर हम दोष देखने में लगे रहे कि ये व्यक्ति ऐसा है, इस व्यक्ति के गलत आचरण है, उसी में लगे रहे तो हमारा कभी उद्धार नहीं हो सकता। संतों ने दोष देखने बंद कर दिए। संत को कोई गाली दे रहा है तब उसको भी आशीर्वाद देते, उसे भी परमात्मा का स्वरूप समझते हैं। ना हम जनों में सुख दुख है तुम, यानी कि ये कोई मुझे सुख देने वाले नहीं है, ना कोई मुझे दुख देने वाले हैं। और कोई पूजा कर रहा है उसको भी उसी भाव से देखते हैं। संतों की क्या भाषा रहती है, संत समझते हैं अगर किसी ने गाल पर थप्पड़ मारा, जैसे एक भिक्षुक की कथा आती है, भागवत के 10वें स्कंद में कथा आती है, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश देते हैं। उद्धव एक भिक्षुक ब्राह्मण था,
वो ब्राह्मण इतना कंजूस था कि 1 रुपया किसी को दान ना करना, ना अपने पेट में खाना, पैसा जोड़ जोड़ करके रखना। सारा जीवन उसने इतना धन इकट्ठा किया कि 7 पीढ़ी बैठ करके खा लें, कभी कोई कर्म में नहीं लगाया। अचानक एक दिन घर में आग लग गई, क्योंकि ना वो देवताओं को करता ना पितरों को करता, और देवता पितर इनका प्रकोप होता है तो विनाश भी हो जाता है। एक दिन घर में आग लगी, घर में धन जल गया, कुछ पैसा इधर उधर था लोगों को दे रखा था ब्याज पे, वो मर गया, कुछ पास में था उसे चोर चुरा कर ले गई। चारों तरफ से कंगाल हो गया, और कंगाल होने के बाद में उसके मन में घृणा आई कि देखो जिस धन के लिए मैं इतना करता रहा, अपने पेट में नहीं खाता, कंजूसी करता, ना दान करा ना पुण्य करा, आज उस धन ने मेरा साथ नहीं दिया। जो रिश्तेदार मिट्टी की तरह में चारों तरफ भिनभिनाते रहते थे कि पैसे वाला है, आज उन रिश्तेदारों के पास जाता हूं तो दरवाजे बंद कर लेते हैं, कोई मदद नहीं करता। घृणित होकर के मन में घृणा करके नदी के किनारे बैठ गया। अब गांव के लड़के थे, आकर के कहते देखो कितना ढोंगी बाबा बैठा हुआ है, पहले इतना कंजूस था, जब पैसा बर्बाद हो गया तब कुछ नहीं है, तब आकर के यहां बैठ गया है। मजाक उड़ाते, यहां तक भागवत में आया है लोग उसके ऊपर थूक के भी चले जाते थे। पर कहते हैं जब कोई बड़ी ठोकर लगती है, इंसान या सुधर जाता है या बिगड़ जाता है। पर उसके मन में संसार से घृणा हो गई थी। किसी ने आके गाल पर थप्पड़ मारा तो वो कह रहा है मन को शांत करा, गुस्सा तो उसे आया पर मन को शांत करा रे मन, इसने क्या मारा? अगर इसने मेरे गाल पर थप्पड़ मारा तो ये जो हाथ है ये हाथ इंद्र है, और इंद्र ने अग्नि को थप्पड़ मारा, क्योंकि मुख में अग्नि का वास होता है। इंद्र ने अग्नि को थप्पड़ मारा तो मेरा क्या गया? अगर ये थूक रहे मेरे सिर पर, ये विराट पुरुष है, इस पे थूका, मैं तो आत्मा हूं, मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से अपने मन को शांत कर लिया और कुछ ही दिनों में ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इस तरह से अगर मन को काबू रखा जाए, सबसे पहले कहते हैं ना मन को, और मन को सुधारने के लिए सबसे पहले अपनी दृष्टि सुधारो। अगर परमात्मा की सृष्टि सुधारनी है तो सृष्टि सुधारने के लिए आपको दृष्टि सुधारनी पड़ेगी। अगर दृष्टि सुधर जाती है तो सृष्टि में कोई भी दोष नहीं है। इसी तरह से अपनी सृष्टि को सुधारने की आवश्यकता है। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, ब्रह्मा जी नारद जी का ही नारद भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सृष्टि की आवश्यकता है। और सृष्टि में क्या है? सृष्टि में आपको जो है परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करना पड़ेगा, और परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करने के लिए कि परमात्मा का रूप कैसा है, उसके लिए सामने कुछ होना आवश्यक है। जैसे अगर जब तक आप बांके बिहारी के दर्शन नहीं करेंगे, पता कैसे चलेगा बांके बिहारी कैसे हैं? तभी तो उनका ध्यान कर सकते हैं बैठ करके। और जब परम पद की प्राप्ति हो जाती है, भगवान में लीन हो जाते हैं, तब मूर्ति पूजा छूटती है। लोग पहले से कई लोग प्रचार करते हैं मूर्ति पूजा मत करो, मूर्ति पूजा मत करो, तो मूर्ति पूजा मत करो ये कहते हैं, पर कब कब मत करो? जब आप परमात्मा में लीन हो चुके हो, और केवल पहले से परमात्मा में लीन हुए नहीं है और पहले से मूर्ति पूजा मत करो, तो एक नरक का द्वार हो गया। भगवान से दूर भाग रहे हैं आप, पतन की तरफ जा रहे हैं। इसलिए ऋषि मुनियों ने मूर्ति बनाई थी, इसलिए बनाई थी कि जिस सामने करते हुए जिस किसी के ध्यान में खो रहे हैं, जब उसकी याद में खोई जाएंगे तो तुम्हें शरीर का होश नहीं रहेगा, मूर्ति पूजा क्या करो? जब रहता है वो
कि जब आपके हृदय में समाहित हो चुके हैं, आप आंखें बंद करें, यानी जब चाहे आंखें बंद करूं झटपट दर्शन हुए, जब आंखें बंद करूं अंदर ही पूरे दर्शन हो जाएं, तब उसे हर कण में, हर जगह पर, हर व्यक्ति में परमात्मा नजर आएंगे। ये भाव बनाना पड़ता है। इसके लिए 8 प्रकार की मूर्ति होती हैं। 8 प्रकार की मूर्तियों में किसी भी तरह की मूर्ति की पूजा आवश्यक है, जब तक आप जीव और परमात्मा एक नहीं हो जाते, जब तक आपको सुदूर नहीं रहती। कई संत ऐसे होते हैं, जैसे ऋषभ देव जी ने परमहंस वृत्ति धारण करी थी, वहीं पर मलमूत्र त्याग देते थे, वहीं पर कोई पत्थर देता, उन्हें सुदबुद्धि नहीं देती थी। ये परमहंस वृत्ति होती है। परमहंस वृत्ति को धारण करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो परमहंस वृत्ति के लिए मूर्ति पूजा पहले आवश्यक है, उनकी साधना करनी पड़ेगी, उनका भाव रखना पड़ेगा, तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। 8 प्रकार की मूर्ति हैं, जिनमें पत्थर की, लकड़ी की, लोहे की, लिपी हुई, लिखी हुई, बालू की, मिट्टी की और मनोमयी, ये 8 प्रकार की मूर्तियां होती हैं। मनोमयी मूर्ति सबसे श्रेष्ठ होती है। जो अभी बताया था कि अंदर परमात्मा, ये 8वीं मूर्ति होती है मनोमयी। ये बड़े भाग्य से आती है, हर एक व्यक्ति को नहीं मिलती। बालू की बना लेंगे, मिट्टी की बना लेंगे, पत्थर की बना लेंगे, पर मनोमयी जब आएगी, जब इनकी अभ्यास करेंगे, नित्य प्रति इनका साधना करेंगे, जाप करेंगे, आप किसी चीज को निहारते रहो, परमात्मा की छवि को निहारते रहो, तो एक ना एक दिन परमात्मा के रूप को प्राप्त हो ही जाओगे। जैसे भौरा जो होता है, भ्रमर, भ्रमर के जो अपने कोई भी संतान नहीं होती, भ्रमर का वंश नहीं चलता है अपना, पर वो भ्रमर क्या करता है, वो किसी भी कीड़े को ला करके और अपने बिल में बंद कर देता है, छोटे से कीड़े को, किसी भी प्रजाति का कीड़ा हो, और उसके सामने जो भौं करता है, भ्रमण करता है, तो कीड़े के बच्चे को डर लगता है और दिन रात उसी के बारे में सोचता है। किसी भी प्रजाति के कीड़े का बच्चा कुछ ही दिनों में भौरा बन जाता है, वो भी उसकी स्वरूप, यानी कि कीड़े को जो किसी भी प्रजाति का है, भौरे का ध्यान करते करते भ्रमण में परिवर्तित हो जाता है। तो ये शिक्षा मिलती है। दत्तात्रेय जी ने ये कहा था कि जब एक कीड़े का बच्चा भौरे को देख करके स्वरूप, आकार, रूप एवं सब कुछ बदल लिया, तो हम जीव, इंसान से, जीवात्मा से परमात्मा क्यों नहीं बन सकते? अगर इसी तरह से हम दिन रात ध्यान करें तो इंसान में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इनमें जो है सालग्राम शिला में भी भगवान का साक्षात पूजन होता है। सालग्राम शिला में नित्य जगत गुरु भगवान विराजमान रहते हैं। सालग्राम शिला का निर्मल एक बूंद पर भी जो पीता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। सालग्राम शिला के आगे एक समय भी श्राद्ध किया जाए, अगर पितरों का श्राद्ध करते हैं उस समय तुलसी और सालग्राम की शिला के सामने किया जाए तो पितर वैकुंठ लोक में वास करते हैं। ब्रह्म हत्या, ऐसे कोई भी पाप हो, कैसे भी पाप हो मनुष्य करता है, वो सभी पाप जो पहले कर लिए सो कर लिए, अगर सालग्राम शिला का पूजन करते हैं उन सभी पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, सभी पाप दूर हो जाते हैं, सभी पापों से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। सभी पापों से निवृत्ति कब होती है? कि ये नहीं कि आप पूजा भी कर रहे हैं, जैसे भागवत में आया कि भागवत एक बार सुन लेता है मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भागवत 7 दिन की सुनी, उसके बाद में फिर पाप करने लगे, झूठ बोल रहे हैं, छल फरेब कर रहे हैं, फिर उसी पाप में मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं। बोले कि कोई बात नहीं, अगली बार फिर भागवत करा लेंगे। कार्तिक की कथा सुनिए, कोई बात नहीं, अगले साल तो फिर कार्तिक आना है।
तो ऐसे नहीं होता, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया, पुण्य में आ गए, उसके बाद पाप नहीं किया तो पिछले पाप जल करके भस्म हो जाएंगे। जब तो आपने अग्नि लगाई ढेर में, कूड़े का ढेर है, मलबे का अग्नि लगा दी, उसके ऊपर से कूड़ा फिर डाल दो तो अग्नि तो शांत हो जाएगी। इसी तरह से ये पुण्य है। इसलिए पुण्य बढ़ाने ही तो जब परमात्मा की शरण में आ गए हो, उसके बाद में पाप मत करो। मेरे प्रभु इतने दयालु हैं, जब गड़गा वैश्या को भी, जो लोगों को लूटती थी, फरेब करती थी, उसका उद्धार कर दिया, उसको बैकुंठ ले गए, गोलोक धाम ले गए, तो हमें क्यों नहीं ले जाएंगे। पर उसने समर्पण होने के बाद में फिर पाप नहीं करे, अपने आप को समर्पण ही कर दिया। ऐसे आपको अपने आप को समर्पण करना पड़ेगा। सालग्राम शिला की पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे खंडित हो, चाहे टूटी फूटी हो, कैसी भी सालग्राम शिला हो, उसमें कभी दोष नहीं होता। मंत्र, पूजा विधि, भावना, प्रीति सामग्री, इनसे सालग्राम शिला की पूजा करते हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, सबको भगवान विष्णु की सालग्राम शिला का जो चढ़ा हुआ प्रसाद है, नैवेद्य अवश्य खाना चाहिए। नैवेद्य खाने से हमारे अंदर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मंत्र, पूजा विधि, भावना कुछ भी नहीं हो। भगवान ये नहीं कि मंत्रों से प्रसन्न होते हैं, ना सामग्री से होते हैं। केवल आप अपना भाव अर्पित कर दो, परमात्मा उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ब्रह्मचारी हो, गृहस्थी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, इन सभी को भगवान विष्णु का चढ़ा हुआ नैवेद्य अवश्य खाना चाहिए। सालग्राम शिला की मूर्ति जो दान करता है, उसे पहाड़ों सहित पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सालग्राम शिला का मोल करने वाला और बेचने वाला, परीक्षा करने वाला, ये सभी प्रलय काल तक नरक को प्राप्त होते हैं। सालग्राम शिला का कभी भी क्रय विक्रय नहीं करना चाहिए। आप जाते हैं, जाकर के भगवान की मूर्ति लेते हैं, तो मूर्ति लेने में कभी ये मत कहो कि ये मूर्ति कितने की है। नहीं भैया, तुमने 100 रुपया करे, 90 रुपया ले लो। ये भाव अपने मन में मत आने दो। सालग्राम शिला का मोल विक्रय मत करो, या भगवान का भी मोल विक्रय मत करो। वहां पर ये कहो कि इनकी नौछावर कितनी है। अगर आपकी पसंद है तो 3 नौछावर दे के ले लो, उसे नहीं भैया इतना नहीं, इतना देंगे हम। क्योंकि जो जगत के परमात्मा, उनके लिए क्रय विक्रय कैसा। आप तो वहां पर ये थोड़ी कि हम भैंस का गाय भैंस का सौदा कर रहे हैं, या कोई वाहन का सौदा कर रहे हैं जो खरीद के ला रहे हैं। परमात्मा को कौन खरीद सकता है। वो केवल इसलिए बनाते हैं कि उनका भी पेट पालन होता है, वो भगवान की छवि सब तक पहुंचा रहे हैं कारीगर बना करके, और आप उन्हें लेके आ रहे हैं। क्रय विक्रय मत करो। हाँ, जितना नौछावर है, अगर कहनी है मतलब आखिरी यही नौछावर दें, आप एक नौछावर बता दो, नौछावर क्या दें ठाकुर जी की। हम कोई उनकी दक्षिणा नहीं दे रहे, उनकी कीमत नहीं लगा रहे, नौछावर दे रहे हैं। उनको ऊपर नौछावर करके वही मोती लो, उनको ऊपर नौछावर करो, उसे दे दो। तो इस प्रकार से भावना होनी चाहिए। और इनकी कभी भी मूर्तियों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। लोगों को कई बार विश्वास होता है, कई बार जो नास्तिक होते हैं कहते हैं क्या पत्थर की मूर्ति में भगवान होंगे। आप एक बार भाव लगा के तो देखो, भाव से पूजा करके तो देखो। कहते हैं जो व्यक्ति 12 वर्ष सेवा कर लेना ठाकुर जी की सच्चे भाव से, परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, गृहस्थी में भी। पर भाव से होना चाहिए। कईयों के घर में तो ठाकुर जी हमने ऐसे देखे, ठाकुर जी रखे हुए ना तो उनको भोग लगता, ना उनको सुलाते, ला करके रख दिए सजाने के लिए। लड्डू गोपाल जी ऐसे रखे हुए हैं। उनकी ऐसी दुर्दशा हो रही है, ये मानो पत्थर माने हुए उन्होंने। लड्डू गोपाल जी की पूजा सबसे कठिन भी है तो सबसे सरल भी है। और मूर्तियां ला के रख दो, शिवलिंग रख दो, माता की रख दो, किसी को जरूरत नहीं है। भले आप कई दिन में पूजा कर लो, कोई बात नहीं है। पर लड्डू गोपाल जी ऐसे हैं कि इनकी पूजा आवश्यक है रोजाना की, क्योंकि ये बालक रूप है। बड़े रूप में ला दो, राजाधिराज ला दो,
भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश रूप में ला दो, उनकी पूजा नहीं करोगे चलेगा, पर उनके सामने कोई गलती भी होगी ना तो दंड भी अच्छा देंगे। और मेरे बाल गोपाल हैं, लड्डू गोपाल, इनको भोग भी चाहिए। ये नहीं कि तुम बाजार से ला खिलाओ, घर में से खिला दो, रोटी खिलाओ, दूध पिलाओ, उन्हें माखन खिलाओ, मिश्री खिलाओ, जो अपने लिए लेके आए हो ना। इनका शौक होता है, जैसे ये अपने बच्चे को पालते हैं ना, ऐसे मुझे पालें। और आप उनके प्रति भावना बच्चे की रखो, परमात्मा की नहीं। ये समझो कि हमारे घर में छोटा सा बालक है, अपने बाल गोपाल हैं, नामी बाल गोपाल है। नहीं, इनको भूख लगी होगी, अपने लिए कपड़े खरीद रहे हैं, कई हजार के कपड़े खरीद रहे हैं, तो भगवान के लिए 100 रुपए की पोशाक तो लेके आ जाओ। कई बार हमारे मन में आता है ये अच्छी पोशाक, अपने लिए तो 10,000 का कपड़ा खरीदा, सूट खरीदा, और जब देती है 500 की, 500 की नहीं, इससे कम सबसे सस्ती वाली दिखाओ। जैसे होता है ना कि मंदिर में दान करना होता है, पंडित जी के लिए श्राद्धों में ले जाना है, लिबास सबसे पंडित जी वाले कपड़े दिखाओ, तो ऐसे ही वहां पे कहते हैं नहीं, ठाकुर जी के लिए सस्ता सा दिखा दो, ठाकुर जी को पहनानी है, रोज के लिए चाहिए। और जैसा दान करते हैं ना, वैसा ही फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि लक्ष्मी जो नारायण की है, हमारी नहीं है। और नारायण के पास दान के द्वारा पहुंचती है, तो लक्ष्मी प्रसन्न होती है कि मेरा सदुपयोग कर रहा है, फिर कई गुना आती है। और आप देखना कि आज बड़े बड़े दानी में उनके पास में पैसों की कमी नहीं होती, दान कहीं ना कहीं से बढ़ता रहता है। तो इस प्रकार से सालग्राम पूजा की, सालग्राम को मोल लेना वर्जित है। 2 छोड़कर के, यानी कि 2 सालग्राम में 1 सालग्राम हो, या 4-6 मूर्तियों का पूजन करें, विषम का नहीं। विषम में 1 मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, पर विषम में 3 की, 5 की, इन्हें छोड़ देना चाहिए। घर में महादेव जी की 2 मूर्तियां और गणेश जी की 3 मूर्तियों की पूजा, 3 मूर्ति पूजनी चाहिए। 2 शंख, 3 देवी की मूर्तियां, 2 गोमती चक्र और 2 सूर्य, इनकी एक साथ पूजा नहीं करनी चाहिए। अक्षतों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती। अक्षत जो होते हैं भोग में अर्पित किए जाते हैं, चरणों में नहीं चढ़ाए जाते, भगवान की मस्तक को लगाए जाते हैं, या भोग में चरणों में अर्पित करना वो पूजा होती है। तो चरणों में अर्पित नहीं किए जाते, क्योंकि अक्षत जो, अक्षत किसे कहा जाता है? साबुत चावल हो। इसके साथ में धतूरों के पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं की जाती। शिव जी को हमेशा बेलपत्र चढ़ाया जाता है, परंतु शंख का जल शिव जी पे नहीं चढ़ाया जाता। तुलसी शिव जी पे नहीं चढ़ती, सूर्य को कभी बेलपत्र नहीं चढ़ता, और तुलसी से गणेश जी की पूजा भी नहीं होती। धतूरों के फूलों से, विष्णु की केतकी के फूलों से शंकर जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन लोगों से कार्तिक में कमलों के द्वारा कमलकांत भगवान विष्णु पूजित किए जाते हैं, उन लोगों को सैकड़ों जन्म पर्यंत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, जिससे मालती, जूही, करशैला, चंपा, इन पुष्पों से भगवान पूजित होते हैं, मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है। जिन मनुष्यों के द्वारा कार्तिक के महीने में अगस्त के पुष्पों से भगवान की पूजा होती है, उनसे भगवान पूजित हो जाते हैं। सालग्राम की प्यारी तुलसी का मातम अति श्रेष्ठ होता है। तुलसी दल से भगवान बहुत ज्यादा शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो कोई मनुष्य मंजरी के सहित तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है, वो माता के गर्भ में कभी प्रवेश नहीं करता। जो मनुष्य तुलसी की लकड़ी का चंदन मस्तक पर धारण करता है, तुलसी की लकड़ी, और उसमें थोड़ा पीला गोपी चंदन डाल के उसे घिस करके रख लो, उसका टीका लगाओ। और जो व्यक्ति मृत्यु के समय तुलसी दल धारण करके मृत्यु प्राप्त कर लेता है, या मुख में तुलसी दल होता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जहां पर तुलसी का वृक्ष की छाया हो गए, वहां पर पितरों का श्राद्ध करें तो अक्षय तृप्ति प्राप्त होती है। उस फल का कोई भी वर्णन नहीं कर सकता। तुलसी का वन, गंगा का स्नान, नर्मदा का दर्शन, ये तीनों समान हैं, सभी पापों का नाश करने वाले हैं, मनोतों की प्राप्ति कराने वाले हैं।
और जो व्यक्ति तुलसी के वन लगाते हैं, तुलसी के पेड़ जगह जगह लगाते हैं, वो कभी यमपुरी को नहीं जाते। इसलिए घर पर तुलसी का पौधा होना अति आवश्यक है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में भी यमदूत प्रवेश नहीं करते। तुलसी के लगाने से, तुलसी का स्पर्श करने से प्राणी के मनुष्य के शरीर के, मन के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस कारण से हरिप्रिया तुलसी का पूजन प्रदक्षिणा नमस्कार करें। तुलसी के आगे हाथ जोड़कर के कहे कि हरिप्रिय, हे तुलसी, पहले देवताओं ने तुमको बनाया, मनुष्यों ने पूजा करी, ऐसी तुलसी तुमको नमस्कार है, मेरे पापों को दूर करो। जो मनुष्य आंवलों के पत्तों के द्वारा, आंवलों के फूलों के द्वारा तुलसी की पूजा करता है, साथ में आंवले के तुलसी के पत्ते भगवान नारायण को अर्पित करते हैं, वो व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। जो तुलसी के साथ में आंवले के फल का दान करता है उसे स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। क्योंकि कार्तिक के महीने में आंवले के मूल में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए पुण्य क्षेत्र में पूजन करने से, आंवले की पूजा करने से वो फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक के महीने में द्वादशी के दिन और रविवार के दिन तुलसी का पत्ता और आंवले का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। ये महापाप होता है, घोर नरक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले के नीचे पितरों का श्राद्ध करते हैं, पिता 100 वर्ष तक तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जब भी श्राद्ध करते हो, पितर पक्ष आता है, उस समय भूल जाते हैं सभी। उस समय चाहिए कि आप पितरों को निकाल रहे हो ना, सबसे पहले तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान को भोग जरूर लगाओ, तब पितरों के नाम से भोजन कराओ। और पितरों का जो भोजन होता है उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डाल दो। और अगर आपने एक दिन भी आंवले के नीचे बैठ करके भोजन कर लिया कार्तिक के महीने में, या पितरों के नाम से कुछ दान कर दिया, तो वो अक्षय हो जाता है, उसका फल कभी नष्ट नहीं होता। श्री सूजी महाराज कहते हैं, ऋषिवरों, जो व्यक्ति मस्तक में, मुख में आंवले को धारण करता है, मस्तक में यानी आंवले को घिस करके उसका टीका लगा लेता है, आंवला खाता है कार्तिक के महीने में, क्यों आंवला तो वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वैसे भी रोगों को नाश करता है। पहले ऋषि मुनि क्यों इतने दीर्घायु होते थे, क्यों इतना तेज होता था, निरोग रहते थे, इन्हीं फलों का सेवन करते थे। उनको साक्षात भगवान का स्वरूप प्राप्त होता है। आंवले का फल, तुलसी और गोपी चंदन जिसके देह में रहते हैं उस पुरुष को जीवन मुक्त समझो। वेद के पढ़ने वाले, ब्राह्मणों को भक्ति से भोजन कराने वाले चंदन पुष्प तांबूल दक्षिणा देकर के प्रसन्न करें। कार्तिक के महीने में जमीन पर सोमें। अगर बेड पर सोते हैं, जो कार्तिक के महीने में दोष होता है, लकड़ी का बेड है, इस पर सो सकते हैं, जमीन पर सो सकते हैं। जो चारपाई होती है बुनी हुई रस्सी वाली, उसका दोष माना जाता है, उस पर नहीं सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो पत्ते में भोजन करें, मौन व्रत दान करें, चाहे 1 घंटे के लिए करो, रोजाना मौन व्रत अवश्य रहो। बड़ा सूरवीर होता है। कार्तिक के महीने में जो एक समय भोजन करता है या एक दिन भी आंवले के नीचे भोजन करता है, उसे अनाज के सत्संगों का पाप नष्ट हो जाता है। आप जो अन्न खाते हैं, आप कहते हैं कि हम सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं, अन्न में भी दोष होता है। अन्न की खेती हुई वहां से लेकर के जब तक पिसा, कई बार अन्न में कीड़े पड़ जाते हैं, जिसे सुरेरी कहते हैं। कई बार घुन लग जाता है, वो भी कई बार क्या कहते हैं, आटे वाले चक्की वाले पीस देते हैं, तो उनका मांस उसमें मिल गया। वो भी तो जीवात्मा है ना। और जहां पर हिंसा होती है, किसी के प्राण निकले हो, वो जगह अपवित्र हो जाती है। अगर इंसान की मृत्यु में जाते हैं तो आकर के नहाते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं अपने आप को। और उस जीव की आत्मा में, छोटा सा जीव है ना, उसके अंदर आत्मा, हमारी आत्मा बराबर है। अगर वो जिस अन्न में पिस गया तो अन्न तो दूषित हो गया। इसलिए साल भर के दूषित अन्न हम खा रहे हैं, उसकी निवृत्ति के लिए आंवले के नीचे भोजन अवश्य करो। इसके साथ में
आंवले के नीचे भोजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक के महीने में शहद, कांची, चना, मसूर, तिल, तेल, काला उड़द, ये मच्छी खाने के बराबर होता है। राई, दूसरे का अन्न, दूसरे से दूसरे के स्त्री संग, ये सब वर्जित है। खराब जगह पर पैदा हुई खराब नाम वाली वस्तु को कार्तिक में मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। तो इसमें ऋषि मुनियों ने कहा, भगवान ये सारी वस्तुएं त्याग देंगे तो खाएं क्या, गृहस्थी क्या खाएगा। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, रविवार के दिन आंवला नहीं खावे। व्रत करने वाले मनुष्य को देवता, गौ, ब्राह्मण, गुरु, राजा, महात्मा, स्त्री, व्रती, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। ये सब मांस खाने के बराबर जो दोष लगता है, इनकी निंदा करने से लगता है। कभी भी किसी की निंदा मत करो। जैसे फलों में जो बड़ा नींबू होता है वो मांस के बराबर हो जाता है, और ब्राह्मण से मोल भाव करने वाली वस्तु जो खाने की है वो भी मांस के बराबर होती है। ब्राह्मण से कोई वस्तु ले रहे हैं, क्रय विक्रय कर मत करो इस कार्तिक के महीने में। उनसे जो है, नहीं आप ये लेकर के इतने पैसे ले लो, कोई चीज खाने की मत खरीदो। इसलिए कार्तिक के महीने में बासी भोजन वो भी मांस के बराबर होता है। इसके साथ में तांबे के पात्र के बर्तन में घी, दूध, दही, छोटे तालाब का जल, अपने लिए पकाए हुआ अन्न, ये सब मांस के बराबर है। अपने लिए जाने की घर के अंदर रह रहे हैं, अपने लिए बनाया खाया, साथ में कोई भूखा बैठा है। अगर आप भोजन करने बैठे हैं, कोई आ जाता है, सबसे पहले भाई भोजन किया कि नहीं किया उसे पूछ जरूर लो। अपने लिए मत खाओ। यहां कई बार होते हैं कि अन्न जल जाता है, जला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में प्याज, लहसुन, इन वस्तुओं का सेवन ना करें। जंगली लौकी, बैंगन, पैठा, कमड़ा, छोटा बैंगन, ये पूजा करने वाले, कथा सेवन करने वाले को नहीं खाने चाहिए। रजस्वला स्त्री, मलेच्छ, पतित, पाखंडी, ऐसे लोगों से बातचीत ना करें। 2 बार पका करके जलाया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। इनमें क्रम से, जैसे प्रतिपदा तिथियों में एक एक वस्तु नहीं खावे। प्रतिपदा जैसे आज के दिन, अब ये कैसे नहीं खानी चाहिए पूरे महीने में, तिथियों के हिसाब से नहीं खावे। जैसे आज के दिन प्रतिपदा को पैठा नहीं खाना है, प्रतिपदा को आज पैठा नहीं खावे। द्वितीया को छोटा बैंगन, तीज को फूल गोभी, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल जैसे सिंगाड़ा हो गया, छठ को कलीदा तरबूजा होता है, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नौमी को जंगली लौकी, 10वीं को कद्दू परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को तामुल लौंग इलायची, और चतुर्दशी को साग नहीं खाना चाहिए, हरा साग। और पूर्णमासी अमावस्या को नारी सब्जी जैसे भिंडी, तोरई नहीं खानी चाहिए। इस प्रकार से जो नियम धारण करता है उसे किसी भी प्रकार के पापों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी श्री सूत जी महाराज ने कहा, ऋषिवरों, व्यक्ति जो संसार में मनुष्य जन्म लेकर के आया, कार्तिक के मातम की, वैशाख मातम की, जो हमारे ग्रंथ पुराण इनकी कथा श्रवण नहीं करता, उसका शरीर कैसा होता है, लोहे जैसे लोहार की भट्टी सांस लेती है, उसके समान होता है, निर्जीव होता है, बिना पूंछ का पशु होता है। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति अवश्य करो। ये मनुष्य शरीर हमें प्राप्ति इसीलिए हुआ है, इसमें प्रभु की भक्ति अवश्य करनी चाहिए। प्रभु की भक्ति के साथ में जाने कि अगर हमें लेता है, कई लोग डरते हैं, डर करके भक्ति करते हैं, परंतु डरने की जो परमात्मा की शरण में आ जाता है, जो कालों के भी काल हैं, उनकी शरण में आने से डरने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आपके अंदर डर रहेगा तब तक परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते। आप किसी से प्रेम करते हो,
जब तक आप उससे डरते हैं सच्चा प्रेम नहीं हो सकता। जैसे प्रेमियों के बीच में जब तक डर है, पर्दा है, प्रेम नहीं हो सकता। परमात्मा जो है, इनसे मिलने के लिए आपको ना तो मृत्यु का डर होना चाहिए। पुलिस से, कानून से डर किसे लगता है? संसार में दो तरह कानून, जिस संसार में हम जीवात्माएं, हमारे लिए ग्रंथ पुराण है ना, ये वेद शास्त्र, ये हमारे लिए वहां के कानून है, यहाँ के लिए नियम है, पर वहां के कानून है कि इसके हिसाब से तुम्हें दंड दिया जाएगा। जैसे जीते जी हमारे देश का कानून होता है, हम गलती करेंगे तो हमें जेल भी जाना पड़ेगा। और मृत्यु के बाद के हमें जो सुख दुख प्राप्त होने, उसके कानून हमारे ग्रंथों में है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल प्राप्त होगा। और जो परमात्मा की शरण में आ जाता है उसे डर कैसा? डर तो चोर को लगता है या गलत काम किया हो तब डर लगेगा। अगर आप गलत ही नहीं कर रहे, परमात्मा की शरण में आ गए, मेरे गोपाल की शरण में आ गए, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान की कथा सुनो, पूरे भाव से सुनो, उत्साह होना चाहिए। मन में ये नहीं आना चाहिए कार्तिक का महीना ना जाने एक एक दिन गिनते हैं। कईयों को होती है इतने दिन बीत गए, इतने दिन और बचे हैं, चलो इतने दिन और कष्ट भोगना पड़ेगा, जल्दी जगना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा। ये होना चाहिए प्रभु हमारे बड़े भाग्य हैं। जब भाव होता है ना, कई बार होता है कि कार्तिक का हमें पता ही नहीं चल रहा दिन कब चले गए। तो ये भाव अगर है, आपको लगन है, तो परमात्मा अतिशीघ्र प्राप्त हो जाते हैं। सूरदास जी जो वैश्या गमन करते थे, वैश्या के पास जाते थे, ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म था। और एक दिन जो है, जैसे तुलसीदास जी पहुंचे थे बारिश में नदी पार करके, ये भी इसी तरह से पहुंच गए थे। तब वैश्या ने डांट लगाई कि तुम जितना मुझसे, तो सूरदास जी ऐसे आंधी तूफान में आए हो, प्रेम करते हो, अगर परमात्मा का से परमात्मा मिल जाते। तो इनके मन में घृणा हो गई, ये चल दिए, मन कहां जाऊं, मैं वृंदावन चलता हूं। वृंदावन की तरफ चले, रास्ते में इन्होंने एक वैश्य की पत्नी को देखा, बनिया था, उसकी लड़के की शादी हुई थी, घरवाली थी, पानी भरने गई हुई थी। उसको जैसे ही देखा, उसकी सुंदरता से उसके पीछे फिर हो लिए, क्योंकि मन तो है ना, जो आदत शुरू से थी वो बदलेंगी थोड़ी। कहा वृंदावन के लिए जा रहे हैं नंगे पैर, भाव बना लिया कि मैं वृंदावन भजन करूंगा। फिर मन हो लिया, उसके घर पहुंच गए और जाकर कहा कि माँ भिक्याम देई। सास आई, कहा नहीं अपनी उसको भेजो जो आपकी लड़की है। वह लड़की नहीं बाबा, वो तो मेरी बहू है, मैंने उसी को भेजो, मैं उसी से मिलना चाहता हूं। जैसे वो आई सामने, उसको देख करके उनका मन तो कामवृत्ति में था दोबारा, परंतु जैसे सामने देखा कि जब तो श्रृंगार की हुई थी, थोड़ा श्रृंगार बिखर गया था, बिखरे हुए श्रृंगारों की घर में आकर आई, बाहर खोल लिए, अपना श्रृंगार बदल रही थी। उस रूप में देखा, बना अभी तो इतनी सुंदर लग रही है, अभी क्या रूप हो गया। उनके मन में फिर बैराग जागा, बोले ये मेरी आंखें है ना, ये बार बार दिखाएंगी मुझे, क्योंकि शुरू से मैंने ये चीज देखी है। उन्होंने कहा मैया मैं भिक्षा से ये लेना चाहता हूं, आप एक चाकू ला के दे दो मुझे, छुरी। मन बाबा उसका क्या करोगे, मुझे चाहिए। वो लेकर के आई, उसने आते ही हाथ में ली, अपनी दोनों आंखें निकाल ली और निकाल करके उनके सामने रख दी। माँ आज से आप मेरी गुरु हो गई हो, मुझे जो इन आंखों की वजह से द्वारों से विषयवती में जा रहा था, मैं जिस चीज के लिए मैं चला था, और जब आंखें नहीं रही, कहते ना दृष्टि से पता चलता है कौन सुंदर है। काम विकार आते ना, ये दृष्टि होती है। अब माँ भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, और प्रेम का भी स्त्री है। माँ बहन के प्रति काम वृत्ति क्यों नहीं आती? आंखों से पता चल रहा है ना कि ये मेरी माँ है, स्वरूप दिख रहा, ये मेरी बहन है, ये मेरी बेटी है। और दूसरी को देखते ही लोग बुरी दृष्टि डालते हैं। ये किस कारण से हुआ? मन में विकार पीछे आया, पहले आंखों ने देखा ना। जब आंखें नहीं है तभी कहते ना, ऋषि मुनि कहते हैं अपनी दृष्टि सुधारो, दृष्टि सुधारो। इसीलिए आज के समय पर जो बच्चे बिगड़ रहे हैं, किस लिए बिगड़ रहे हैं? ये मोबाइल टीवी, इनसे बिगड़ रहे हैं, क्यों? अश्लील चीजें देखते हैं, गंद भरा हुआ है।
आजकल कोई भी चीज देखते हैं, गलत गलत ऐड आते हैं, उन्हें देख देख करके बच्चे भी कर रहे हैं, तो इसलिए इनसे दूरी बच्चों की बनानी चाहिए। जितने अगर आपको भक्ति करनी है, इनसे दूरी बनाओ। सुनना भी तो सत्संग सुनो, अच्छी चीजें देखो। और सूरदास जी चल दिए, अब तो अंधे हो चुके थे, और जब सच्चे भाव से चले तो देखो उन्होंने कोई तपस्या नहीं करी पहले, ना कोई भजन किया। जैसे सामने कुआं आ गया, पैर रखना चाहे तो भगवान कृष्ण ने आकर के हाथ पकड़ लिया कि बाबा इधर नहीं, इधर चलो, इधर कुआं है। किल भाव से तो चले ना, संपूर्ण भाव से समर्पण हो गए। एक दिन के अंदर परमात्मा आ रहे हैं उनके सामने। जब जंगल पार करा दिए तब कहा लाला तू यहाँ पर कहां रहता? बट बाबा मैं इस जंगल में रहता हूं, सब जगह रहता हूं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल है। तो उसने कहा कि इस बालक का इस जंगल में होना, छोटा सा बच्चा ये, और इसे कैसे पता चला कि मैं कुएं में गिरने वाला हूं? समझ गए। उन्होंने ढीला हाथ पकड़ रखा था, उन्होंने क्या किया, सूरदास जी दूसरे हाथ से पकड़ना चाहे, भगवान तो मंत्र समझ गए, भगवान ने झटका दिया और छुड़ा के भाग गए। तब कहिए हाथ छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोए, हृदय से जब जाओगे सबल जानूंगा तो है। हाथ छुड़ा के तुम जा रहे हो, अब मैं तुम हृदय में बसा लियो। अगर तुम बलवान हो तो हृदय से निकल के दिखा दो। जब सूरदास जैसे एक दीन इनको जो गलत रास्ते पे था, एक दिन के अंदर परमात्मा मिल गई, तो कलयुग में भगवान ने कहा केवल एक दिन क्या, तुम 1 घंटे भी समर्पण हो जाओ ना, मैं तुम्हारे पास चलाऊंगा, तुम बढ़ो तो सही। इसलिए संपूर्ण भाव से, आप आधा घंटे भी कथा सुनते हो ना, इसलिए रात से उत्साह बनाओ और संपूर्ण भाव से समर्पण हो जाओ। ने आज ये कथा सुनी, हमें आनंद आया, कोई कहीं कमी रह गई नहीं, कमी कोई नहीं थी परमात्मा कथा में। परमात्मा सर्वदानंद है, सच्चिदानंद है, सच्चा आनंद इन्हीं की कथा में होता है। निंदा चुगली में आनंद नहीं है, इन्हीं की कथा में आनंद है। तो इसलिए संपूर्ण भाव से समर्पण होकर के आप कथा श्रवण करो। देखना कार्तिक के महीने में आप सच्चे भाव से, आप इसका प्रमाण चाहिए, जो कथा आपने सुनी है इसको रात को दोहरा करके मन ही मन में चिंतन करके, चिंता ना करके चिंतन करो, और रात को सोना, कुछ दिन सो के दिखाओ, आपको ऐसी छवि के दर्शन होंगे जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। जो मंदिरों में छवि है ना, ये छवि तो कुछ भी नहीं, जो छवि के अद्भुत दर्शन होंगे, पर उसके लिए चिंतन चाहिए। रात को सोते समय भी चिंतन करके सो आप। बोले इंद्रावण बिहारी लाल।